तो और विदर्भ का जो किसान है आज भारत के अंदर सबसे ज्यादा मर रहा है, आत्महत्या कर रहा है। हमको विदर्भ सेपरेट करना जरूरी है। इंसान की हमेशा कोशिश रहती है कि मैं लगातार मेरी डेवलपमेंट करते रहूंगा, और गलत नहीं है, यही तो है, इसीलिए तो हम लोग काम करते हैं। अगर आप अभी बाहर जाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा दुकानें कौन सी मिलेगी? ये सोडा फाउंटेन, वो सोडा फाउंटेन, ढमका फाउंटेन, भलाना फाउंटेन। गन्ने का रस जो है वो तो अमृत है, लेकिन वो पीने का भी तरीका है, समय है। दूसरा ऐसा है कि ये मैं आपको एक पॉम्पलेट बताता हूं, हमारे एक दोस्त है वो ये चलाते हैं, देखिए आप पढ़िए आप इसको। अगर इन पत्तियों को दो चार चार पत्ते हर एक की लेंगे और उसका अगर जूस निकालेंगे क्रश करके और वो पिएंगे। मुझे बताइए, आपने कभी कोई जानवर जो है वो बीमार देखा है ज्यादातर? मित्रों नमस्कार, मैं प्रकाश पोरे, महाराष्ट्र, विदर्भ, अकोला से संपादक हूं दैनिक देशोन्नति का। मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखने की कोशिश करता हूं हमेशा, जो आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे कि क्या हम प्रगति की ओर जा रहे हैं या अधोगति की ओर। इंसान की हमेशा कोशिश रहती है कि मैं लगातार मेरी डेवलपमेंट करते रहूंगा, और गलत नहीं है, यही तो है, इसीलिए तो हम लोग काम करते हैं, जो हमको हमारे आगे की पीढ़ी के सामने रखना है। लेकिन अभी जो चल रहा है, तो क्या हम प्रगति की ओर जा रहे हैं या अधोगति की ओर जा रहे हैं? हम डेवलपमेंट कर रहे हैं या हम मरने के रास्ते पे जा रहे हैं? सोचिए आप, मैं कुछ तथ्य आपके सामने रखता हूं। देखिए ऐसा है, अगर आप अभी बाहर जाएंगे तो आपको ज्यादा से ज्यादा दुकानें कौन सी मिलेगी? ये सोडा फाउंटेन, वो सोडा फाउंटेन, ढमका फाउंटेन, भलाना फाउंटेन। और हमारे गन्ने के दुकान वाला, गन्ने के रस के दुकान वाला, फलों की जूस वाला बेचारा राह देखते रहता है कि मेरे तरफ कब कस्टमर आएगा। आपको एक वीडियो बताता हूं, आप देखिए। यह आदमी बेच रहा है कूड़ा। क्या है कूड़ा? वो बेचने की कोशिश कर रहा है, बताने की कोशिश कर रहा है। मैं ऐसा समझता हूं कि उसने जो मैसेज दिया है वो आपको समझ में आया होगा। देखिए ऐसा है कि गन्ने का रस जो है वो तो अमृत है, लेकिन वो पीने का भी तरीका है, समय है। मशीन अगर आपको करनी है या देखनी है तो नेचुरली आपको देखना है कि वो उसके जो रोलर्स है वो लोहे के नहीं है, तो वो एटलीस्ट स्टेनलेस स्टील के रोलर्स चाहिए, या लकड़ी का अगर है, वंडरफुल, एकदम वंडरफुल। उसका आप टेस्ट करिए। अगर लकड़ी के मशीन से अगर आपने गन्ने का जूस निकाला, लेकिन गन्ना भी आपको ऑर्गेनिक चाहिए, नहीं तो गन्ना उबो रहे हो, उसकी जात कुड़ी कौन सी है, वो जेनेटिकली मॉडिफाइड गन्ना है या क्या है। प्लस अगर वो गन्ने को उगाने के लिए या बढ़ाने के लिए आपने रासायनिक खाद डाला है या इंसेक्टिसाइड स्प्रे किया है, वो गन्ना आप उसको क्रश करके उसका जूस पी रहे हो, फायदा क्या है? कैंसर, दूसरा कुछ नहीं है। तो ये सारी चीजें मायना रखती है। तो अच्छा ऑर्गेनिक गन्ना, अच्छा ऑर्गेनिक जूस स्टेनलेस स्टील के रोलर से या लकड़ी के रोलर से पास हुए, वाह, अगर आप ये पिएंगे तो क्या है? अमृत, दूसरा कुछ नहीं है। दूसरा ऐसा है कि ये मैं आपको एक पॉम्पलेट बताता हूं, हमारे एक दोस्त है वो ये चलाते हैं, देखिए आप पढ़िए आप इसको। क्या बोला है उन्होंने? अमृत रस खास लोगों के लिए। कितनी झाड़ की पत्तियां हैं इसके अंदर? 25 से ज्यादा गुणकारी जड़ी बूटियों के काढ़े का प्रयोग अमृत रस में किया है। आप घूमिए थोड़ा बाहर, खेत में जाइए, आपके आजू बाजू में सारी चीजें ये इसने जो बताइए। अगर इन पत्तियों को दो चार चार पत्ते हर एक की लेंगे और उसका अगर जूस निकालेंगे क्रश करके और वो पिएंगे। मुझे बताइए, आपने कभी कोई जानवर जो है वो बीमार देखा है ज्यादातर? क्यों? क्योंकि वो तो ये सारी कुदरती चीजें खाता है ना भाई। और आप क्या खाते हो? वही आपका पिज्जा, बर्गर, जो दिल में आएगा, जो मिलेगा वो खाते रहेंगे। दबाए जाओ और टोन बढ़ाए जाओ, ग्लूटेन की टोन बढ़ाए जाओ, तो बीमार तो गिरना ही है। ये आपको सोचना है कि बीमारी का लक्षण क्या है या बीमारी की डेफिनेशन क्या है।
दुबला पत्ता सुट्टा फुर्तीला आदमी या मोटा ताजा सेठ जी आदमी, ये आपको सोचना है। अगर ये सोच रहे होंगे, आप अगर सारा देख रहे होंगे, तो मैं आपको सिर्फ ये बताता हूं कि ये सारी की सारी जो चीजें है, ये जूस की दुकानें हमारे बहुत से गांवों के अंदर भी खुल रही है, लेकिन आपने वहां जाना चाहिए ना। लेकिन आप अगर बोलेंगे कि ना मैं सुबह जाऊंगा और वो पीऊंगा क्या, थम्स अप या ठंडा यानी कोका कोला, तो होने वाला क्या है, पियो, बीमार गिरो, डॉक्टर के पास में जाओ और जो करना है करो। मैं तो सिर्फ आपको ये बताने की कोशिश कर रहा हूं, आपके दिमाग को मैं कुछ खुराक दे रहा हूं। तो ये देखिए, समझिए, सुधरिए और सोचिए। नमस्ते भाइयों, नमस्ते।